मनुष्यों का वीडियो। एक अंतर जी वीडियो एक क्लिप। बार मुनि मनुष्यों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से के सभी मूर्धन्य उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष उसमें एकत्रित हुए। मनुष्यों को अधिक सोचने और करने का प्रकाश मिले, साथ ही जन समुदाय की कठिनाइयों से छूटने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध होता रहे। इस बार का समारोह इसी प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया था। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उस समागम में विशेष व्यवस्था की गई थी। 17 अध्यक्ष आश्वलायन थे। प्रश्न कोई भी कर सकते थे, उत्तर आश्वलायन देते। प्रथम दिन ऋषि ऐत्रेय ने पूछा, देव ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों को समान सुविधाएं दी गई, फिर एक नर पशु, एक नर पिशाच और एक देव मानव बन जाते, ऐसा क्यों? आशुलायन ने कहा, तात भगवान ने सभी को समान बनाया। सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं, लेकिन लोग अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चुनते हैं। जहां वह मार्ग जाता है वह वहां पहुंच जाते हैं। स्वार्थ परायणों को नर पशु कहते हैं। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधाओं में हाथ नहीं बटाते। दूसरे के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं होती, इसलिए दूसरों को भी उनके लिए सहानुभूति नहीं रहती। ईश्वर ने सभी को समान अवसर दिया है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं, वह ईश्वर महत्वपूर्ण कार्य योग्यता के आधार पर सौंपता है, पर ऐसे व्यक्ति भगवान पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। न, फिर ऋषि नर पिशाचों का वर्णन किया। ऐसे लोग जिन्हें औसत नागरिक जीवन पसंद नहीं, जिनकी लिप्सा इतनी अधिक है कि वह उचित और अनुचित का फर्क नहीं करते। ऐसी दशा में दूसरों को ठगना, गिराना, सताना, ऐसे क्रूर व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होता। ऐसे ही इसे ही दैत्य और दानव कहते हैं। इनका साथ लोग भय से देते और अवसर पाकर घात भी लगा देते हैं। तीसरा वर्ग देव मानवों का है। वे लौकिक महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित करके औसत नागरिक स्तर को निर्वाह करते हैं। संग्रह की लालसा नहीं रहते, बड़प्पन का दर्प दिखाने की इच्छा नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव का स्तर उठाते हैं और एक क्षण भी निरर्थक नहीं गुजारते। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के आदर्शों से जीवन को ओतप्रोत करते हैं। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के, लोकमानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के प्रयोजन को प्रमुखता देते हैं। यह आत्म संतोष पाते हैं लोग, और लोक सम्मान उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को महामानव कहा जाता है। इनसे चंदन की तरह इनसे चंदन की तरह समूचा वातावरण महकने लगता है। वे धूप की तरह सुगंध और दीप की तरह प्रकाश फैलाते हैं। आशुलायन ने कहा कि मुनि वर्ग, हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। महामानवों का उत्पादन कल्प वृक्ष जैसा पुण्य फलदायक है। हम ऋषियों की महान परंपराओं अपनाकर महामानवों का उत्पादन करें। महामानव बढ़ते हैं तो पशु सुधरते और पिशाच दबते हैं। भगवान श्री राम के वन यात्रा में आदिवासी कुल की रात भील, बंदर, भालू जो स्वार्थ में लगे रहते थे, भगवान के उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से सहज उत्साह में ही श्रेष्ठ मार्ग पर लग गए। किंतु मारी, सुबाहु, ताड़का, खरदूषण आदि पर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। श्री कृष्ण के सानिध्य में ग्वाल बाल मथुरा वासियों में सज्जनता का संचार हुआ। वहीं कंस, जरासंध, कौरवों को बलपूर्वक दबाना पड़ा। विदेशी आक्रामकताओं के खिलाफ राणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह शौर्य संपन्न सत्पुरुष पैदा हुए। जन चेतना को झंकृत करने के लिए मीरा, कबीर, नानक, भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी, सुभाष, आजाद, भगत सिंह आदि सत्पुरुषों का उत्पादन और वातावरण परिष्कार के लिए से जनों द्वारा, एक मिनट, भारत सत्पुरुषों के उत्पादन वातावरण परिष्कार के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा तीर्थ यात्रा का कर्म ही उपयोगी रहे हैं। नारद जी सदा चलते रहे। राम का वन गमन, कृष्ण का वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, बुद्ध के परिवारजक जगत गुरु शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण किए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से वृंदावन, द्वारिका सब जगह गए। तुलसीदास जी सत्पुरुषों को चलता फिरता तीर्थ
कहा है। मुद मंगल संत समाजु जो जग जंगम, तीरथ राजू मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं को कोई। इस प्रश्नोत्तर क्रम से सभी संत संतुष्ट हुए। उन्होंने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा को, पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह से चलने का निश्चय किया। सभी को प्रणाम। गलती हो तो माफ कीजिए। जी दीदी, बड़ी जल्दी से बोल, बहुत सही। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। मैं सभी से क्या कहूंगी, कोई भी घबराए नहीं, यहाँ हाँ, कोई घबराए टीचर नहीं, नहीं करेक्ट। बैठा है। हम हाँ, लोग सब अपनी फैमिली के हैं, आराम से रिलैक्स होके रिलैक्स। करें। जी, चलिए। प्रणाम। हाँ, दूसरा रेशम बहन। जी, द्वितीय अध्याय, दूसरा मंडल का द्वितीय अध्याय। जी। दूसरे दिन संत समागम में सभी उत्सुक मुनि मनीषी यथासंभव उपस्थित हुए। आज प्रश्नकर्ता मोटगल्य थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, कल महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता बताई गई थी। उसे सुनकर यह जानने की उत्सुकता बढ़ी है कि किन व्रतों को अपनाने और मनुष्य देव मानव बनता है। अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है। उसे क्या छोड़ना पड़ता है, क्या अपनाना होता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है, सो विस्तार पूर्वक कहें। असुलायन जी कहते हैं, हे मोदगल समेत सभी ऋषि वर्ग, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। धर्म एक ही धर्म ही एकमात्र अवलंबन है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और श्रेय पाते हैं। उनकी जिन्हें धर्म प्रिय है, वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं और सब प्रकार से कल्याण को भी। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है। उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुग्रह उपलब्ध होता है। इसलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म धारणा अपनानी चाहिए और अपना आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। जो धर्म मार्ग पर चलेगा, वह इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। इस बात को सुनकर तथा विचार कर मोदगल्य अपनी उत्कृष्टता उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले। मोदगल्य ने कहा, हे देव, संसार में अनेकानेक धर्म है, सबके निर्धारणों में भिन्नता है। इनमें से किसे अपनाया जाए और किसे नहीं, किस आधार पर निर्णय किया जाए कि इस संदेह में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। असलायन जी कहते हैं, हे भद्र, धर्म एक ही है, वह सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम का अवगाहन करने वाले कायाकल्प जैसा लाभ अर्जित करते हैं। उन्हें मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा श्रेय, सम्मान और आनंद मिलता है। मैं फिर कहता हूँ कि धर्म अनेक नहीं, एक ही है। वह सभी मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है। वह शाश्वत, सनातन और ईश्वर कृत है। उसे मनुष्य की अंतरात्मा में संजोया गया है। वस्तुतः धर्म तो आत्मा की पुकार है, ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। वह एक और अपने में समग्र है, उसके खंड नहीं हो सकते। यह दृढ़ता से समझ लो। क्षेत्र, समय, वर्ग के आधार पर जो धर्म परंपराएं चलती हैं, वे संप्रदाय कहलाती हैं। हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए। साथ ही यह भी अनुभव करना चाहिए कि उन समय उन सब का उद्गम एक है। वे एक ही समुद्र की अनेकानेक आकार विस्तार वाली लहरें हैं। एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं। मेघ वर्षा की एक ही प्रक्रिया से वे नदी निर्झरों की तरह जन्मे हैं और उन सब का प्रवाह समुद्र में जा मिलने की दिशा में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। मुदगल्य जी ने कहा, हे महाप्रज्ञ, किस आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव बनने में धर्म का आधार बनता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्शनिष्ठ निर्वाह को कहते हैं। कृपया यह और स्पष्ट करें कि
वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपनाकर महानता अर्जित कर सकता है? असुलायन जी ने कहा, मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। इन्हें 5 युग्मों में भी जाना जाता है। प्रथम युग्म में आते हैं सत्य और विवेक, द्वितीय में संयम और कर्तव्य, तृतीय में अनुशासन और व्रत धारण, चतुर्थ में स्नेह सौजन्य और पराक्रम तथा पंचम में सहकार और परमार्थ को गिना जा सकता है। योगी जन इन्हीं को अपना 5 कोशों का आवरण कहते हैं। 5 ऋषियां और 5 सिद्धियां इन्हीं पांचों गुणों के साथ जुड़ी हैं। यही 5 योग और 5 तप साधने की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। इन्हीं को गीता में 5 पांडव, राम पंचायतन और शिव पंचायतन समझा जा सकता है। पाप नाशक पंचगव्य और पुण्य संवर्धक पंचामृत भी इन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि वह इनके पोषक हैं। मुदगल्य जी बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण को प्राणी मात्र का जीवन है समझकर हम कृत्य हुए हैं, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? असुलायन जी बोले, लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार भी बरते हैं। उनके चित्र विचित्र अर्थ भी लगाए हैं, तो भी इससे धर्म के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। सूर्य पर बादल छाते और ग्रहण पड़ते हैं, तो भी उसकी सत्ता स्वल्प मात्र भी विकंपित नहीं होती। गंगा के प्रवाह में अनेकों गंदे स्रोत और जल आकर उसमें मिलता रहता है तथा जलचर आदि जीवधारी भी उसमें गंदगी करते रहते हैं, तो भी उसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्वतः अन्यों को पवित्र करने की शक्ति है। देव प्रतिमा पर कृमि कीटक भी चढ़ते हैं, पर इसमें उनकी गरिमा कम नहीं होती। अधर्मी का पराभव होता है, उसका विपुल वैभव और पराक्रम भी उसकी रक्षा में देर तक नहीं टिकता। पानी में उठने वाले बबूले की तरह क्षण भर भी उछल कूद के उपरांत उसका अंत होते देखा जाता है। अधर्मी क्षण भर ईंधन की तरह जलते उबलते दिखते हैं। कर्म फल की सुनिश्चित के आधार पर ही यह विश्व व्यवस्था चल रही है। सत्कर्मों के परिणाम मिलने में देर हो सकती है। इसी प्रकार दुर्जनों को ओलियों की तरह बरसते और मर्यादाओं की फसल नष्ट करते देखा जाता है, पर ओले गलकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनके कारण टूटे हुए पौधे कुछ समय बाद फिर से नए सिरे से पल्लवित होते देखे गए हैं। कर्म फला के विवलंब लगते देखकर सन्मार्ग में प्रवृत्त किसी को भी ना भ्रम में पड़ना चाहिए और ना हताश होना चाहिए। धर्म धारणा अपनाकर मनुष्य ऊंचे उठते आगे बढ़ते और महामानव कहलाते हैं। इस उपार्जन का मंगलमय उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। धर्म प्रेमी धर्म की बखान विवेचन भी करे, किंतु साथ साथ उनका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण परिचय भी प्रस्तुत करें। जो ऐसा करते हैं वे धर्म की सच्ची सेवा करते हैं। धर्म प्रसार की महती सेवा साधना का पुण्य और श्रेय ऐसों को ही मिलता है। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वाचाल पूर्ण, उपदेश भार पूर्ण ही होते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। समय हो गया था इसलिए मैंने रोका जी। तीसरे अध्याय के लिए संध्या सोलंकी दीदी का स्वागत है। प्रणाम दीदी। सभी को प्रणाम। तृतीय अध्याय संत समागम का आज तीसरा दिन था। नित्य की तरह उत्साह भरे वातावरण में ज्ञान गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आज के प्रश्नकर्ता बुद्धिमान कौंडिन्य मुनि ने पूर्वोक्त युग्मों के संबंध में पूछा। कौंडिन्य बोले, हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है, उसे विस्तार पूर्वक बताए। आश्वालयन ने कहा, सत्य का अर्थ श्रेय
वह आचरणों से ढका रहता है। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। दूरदर्शिता से इन आवरणों को भेद कर यथार्थ तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है। सत्य का स्वरूप छुपाने वाले 3 आवरण है, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह कहे गए। ब्रह्म के अंतर्गत जानकारी का अभाव, स्वार्थ में औचित्य को छोड़कर अपने पराये का भाव, व्यापक हित की जगह सीमित का लाभ, आग्रह के अंतर्गत परंपरावश, अभ्यासवश, भयवश, प्रमादवश, अहंकारवश दूसरे पक्ष को न देखने की प्रवृत्ति आती है। इसे दुराग्रह भी कहते हैं। सत्य प्रत्यक्ष दृश्यमान होते हुए भी माया जाल में उलझा होने के कारण प्रकाश में नहीं आ पाता। सत्य और विवेक परस्पर जुड़े हुए हैं। वे एक सिक्के के 2 पहलू है और गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। यह सत्य है कि परिवार निर्माण में नारी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे योग्यता तथा सम्मान दोनों दिए जाने चाहिए, परंतु परंपरागत आग्रह के कारण उसे मानते हुए भी क्रियान्वित नहीं किया जाता। यह सत्य पर आग्रह का आवरण है। सत्य का मोटा स्वरूप सबकी समझ में सहज ही आ जाता है। सत्य का सूक्ष्म स्वरूप कठिनाई से समझने में आता है। दोनों समझे बिना सत्य अधूरा रह जाता है। श्रेष्ठ चिकित्सक परिस्थितियां देखकर रोगी को कभी उसके छोटे असंयम से भी बड़े नुकसान की बात कहकर भयभीत कर देते हैं। कभी कठिन रोगों को भी सामान्य कहकर उनका मनोबल बनाए रखते हैं। यह सब उद्देश्य और सद्भाव देखते हुए झूठ की सीमा में नहीं आते। सत्य और विवेक परस्पर जुड़े हुए हैं। विवेक से सत्य का स्वरूप समझा और उसके सहारे सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जाता है। मनुष्य में पूर्वाग्रह के 3 बतलाए गए हैं। वंश परंपरा के आधार पर कुछ मान्यताएं बन जाती है। वातावरण जन्य पूर्वग्रह भी सत्य से दूर रखे रहते हैं। संचित संस्कार, अभ्यास, आलसी श्रम की महत्ता को, क्रोधी शालीन व्यवहार को, आवारा समय के महत्व को झुठलाते ही रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के प्रतिपादन और अनुभव गलत प्रतीत होते हैं। विवेकशील न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष होते हैं, आग्रही नहीं होते। ऐसे लोगों को न भूल मानने में संकोच होता है और न अपने मत के समग्र होने का ही आग्रह होता है। न्यायाधीश का न्याय और विज्ञान की प्रगति इसी आधार पर संभव है। इसीलिए सत्पुरुष परामर्श लेने तथा उदारता पूर्वक भूल सुधार करने के अभ्यस्त होते हैं। यथार्थता के जानने के लिए तर्क, तथ्य और प्रमाण ढूंढने का अभय पक्षीय प्रतिवेदन पर विचार करना पड़ता है। तब कहीं पता लगता है कि यथार्थता क्या है। सत्य तक पहुंचने के लिए न्यायाधीश की तरह विभिन्न पक्षों के तर्क, तथ्य, प्रमाण सुनने समझने का सुझाव ऋषि ने दिया है। अश्वत्थायन बोले, विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता भी है। वह मात्र समझदारी तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य ने प्रगति विवेक के आधार पर की है। साधना, अनुशासन, व्यवस्था, तंत्र, यह सब विवेक के आधार पर ही विकसित हुए हैं। जो विवेकवान है वे तुरंत ही छोटी हानि को देखकर, जैसे कृषक, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी, पहलवान की तरह आरंभिक घाटा एवं कष्ट सहकर भी सत प्रयोजनों में लगे रहते हैं। इनका धैर्य ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। आदर्शवादी अदूरदर्शी जाल में फंसने पर आतुर होकर यह भूल जाते हैं कि अंधा लालच क्या हानि करता है। दर्रे को तोड़ना पानी की धारा को चीर कर उल्टा चल देने के समान है। ऐसा साहस बहुधा देखने में नहीं आता। सत्य असत्य का निर्णय इस आधार पर करना चाहिए, मानवी की गरिमा के अनुरूप क्या है। आदर्शवादिता का समावेश किसमें है? सत्यासत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए।
मनुष्य को राजहंस की तरह निर्क्षीर विवेक करना चाहिए और जो उत्कृष्ट है उसी को हठपूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। चातक मात्र स्वाति बूंदों का ही पान करता है। हीन रसापान करने की अपेक्षा प्यासा रह जाना पसंद करता है। उत्कृष्टता के साधक ऐसे ही नैष्ठिक होते हैं। कौंडिन्य ने कहा, कृपालु मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की चाह भी है और सामर्थ्य भी, फिर भी वह एकांगी सत्य में उलझकर क्यों रह जाता है? इस विडंबना से मुक्ति कैसे मिले? कृपया यह रहस्य स्पष्ट करें। सामर्थ्य में मनुष्य की समता कोई प्राणी नहीं कर सकता, वह सर्वमान्य है। शास्त्रों के अनुसार देवता भी मनुष्य शरीर में इसीलिए आना चाहते हैं कि सत्य की जिस गहराई तक जाने की सामर्थ्य मनुष्य में है वह किसी अन्य देहधारी में नहीं। अश्वलायन जी बोले, सत्य ही नारायण है, नारायण असीम है और मानवीय बुद्धि सीमित है। वह विविध आग्रहों से और भी छोटी हो गई है। उसने अब तक सत्य का एक अंश ही जाना है। जो जानना शेष है वह अधिक है। बालकपन में जो वस्त्र पहने जाते हैं, समय बीत जाने पर प्रौढ़ावस्था में उन्हें कोई नहीं पहनता। सभी धर्म प्रेमियों का मंतव्य है समझना और सत्य तथा विवेक को अपनाना ही उचित है, क्योंकि उसमें उनका अपना भी कल्याण है। मानवीय प्रगति का इतिहास क्रम है। मानवीय प्रगति का इतिहास क्रम है, चला है और इससे भिन्न कोई उत्तम मार्ग विदित भी नहीं है। जी दीदी, प्रणाम सभी। जी दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी। मीना दीदी का चतुर्थ अध्याय है। प्रणाम दीदी। मीना दीदी का स्वागत है चतुर्थ अध्याय के लिए। जी, सभी को प्रणाम। मुझे लगा था शायद एक एक चैप्टर लेते हैं हम, तो इस तरीके से था, पर कोई बात नहीं। तो दीदी ने जैसे कि बता दिया, ये जो हमारे ऋषि मुनि चर्चा कर रहे हैं हम सबको प्रेरणा देने के लिए। तो चतुर्थ अध्याय में हमारा है संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जब प्रश्न पूछा गया कि दूसरा धर्म का कौन सा युग में जिसके सहारे, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें 10 सूत्र दिए कि जिनका अनुपालन करके हम, अभी कहा ना, मानवीय गरिमा के अनुकूल आचरण को अपनाएं। तो इसके विषय में पूछा उन्होंने कि ये संयमशीलता और कर्तव्य परायणता किस प्रकार एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आश्वालयन ऋषि जी ने बताया कि ईश्वर ने मनुष्य को कुछ दिव्य विभूतियां प्रदान की हैं जो कि हमारे भीतर सुप्तावस्था में रहती हैं, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में है। तो सामान्य जीवन क्रम तो हम जी सकते हैं बिना उनको जगाए भी, लेकिन एक उत्कृष्ट और मानवीय गरिमा के अनुकूल यदि हमें जीवन जीना है तो उसके कुछ सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को अ, आगे बढ़ाएं या अपना मानवीय जीवन जिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक तो इंद्रिय शक्तियां दी हैं हमें 4 प्रकार की, जिन्हें हम कहते हैं इंद्रिय संयम, विचार संयम, अ, और समय संयम और साधन। ये सॉरी, यहाँ तो अभी शक्ति की बात हो रही है। तो इंद्रिय शक्तियां दी हमें, समय शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है और साधन शक्ति दी है। तो जो 3 शक्तियां हैं, यानी कि जो शरीर और मन में रहती है हमारे इंद्रिय शक्ति हमारी जो है, और विचार शक्ति और समय शक्ति, तो सबको एक समान मिली है कि हमारे पास 24 घंटे का समय है। और साधन शक्ति जो प्रकृति प्रदत्त हमारे पास संपदाएं हैं, उनका हम पुरुषार्थ से जितना चाहे उतना बना सकते हैं हम। और लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने पूछा कि हम उन इंद्रियों या उन शक्तियों का दुरुपयोग जब करने लगे या असंयम करने लगे, तो उसकी वजह से हम अपनी गरिमा से नीचे गिरने लगे। तो ये असंयम, उन्होंने बताया है कि जैसे हमारी इंद्रियों में जीभ का और जननेंद्रियों का जो असंयम है वो हमें डाउनफॉल में लेके आ जाता है। यानी यदि हम
जीभ का असंयम हमारे शरीर को रोगी बनाता है, दुख कष्ट में डालता है। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर स्वास्थ्य गिरने लगता है और हम दुख भोगने लगते हैं। और जो हमारी ये जननेंद्रियों का असंयम है, ये हमारी मानसिक विचार शक्ति को बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड पे लेके आ जाता है। और हमारा जो मतलब जो दूसरी योनियां हैं, जिनको ईश्वर ने कुछ वो पेट प्रजनन के लिए जीते हैं, तो मनुष्य ने भी अपने जीवन को पेट प्रजनन तक ही सीमित कर लिया, यानी कि अपने शरीर को भोग देना, और साथ में जननेंद्रियों के माध्यम से जो भी उसको सुख मिल रहा है उस आनंद को लेते रहना और संतान उत्पत्ति करते रहना। तो यहाँ बताया उन्होंने कि यदि हम इनका संयम कर लेते हैं, हम देखते हैं वैसे भी कि यदि हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जड़ता आती है, आलस्य प्रमाद आता है, और आलस्य प्रमाद आने के कारण हमारा ये शरीर जड़त्व में चला जाता है। हमारा एनर्शिया कहते हैं, बाबूजी एक शब्द का यूज करते हैं बार बार कि हमें एनर्शिया आ जाता है। कहने का अर्थ है हमारी जो चेतना शक्ति है वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाती है। और हमारे पास जो सबसे श्रेष्ठ है जिसे हमें जानना है, हम अपनी चेतना को ही परिष्कृत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चेतना परिष्कृत होती जाएगी, हम अपने ये जो रोग शोक दुख है हमारे, इनको हम उतना ही दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। तो अब इनके असंयम से, और समय जब हमारे से काम ही नहीं होगा, हमारा शरीर जिस कार्य के लिए बना है उससे हम वो कार्य नहीं ले पाएंगे, तो हमारी मशीन बेकार पड़ी रहेगी, जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो उससे क्या होगा फिर कि हमारी ये जो शक्तियां जो विभूतियां हमें प्राप्त हुई हैं ये बेकार हो जाएंगी। तो उनको जगाना पड़ता है, उसी के लिए साधना क्रम को अपनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि हमें उस पर संयम रखना पड़ता है। तो गुरुदेव ने इसको बताया है कि इसका संयम करने के लिए हमें एक ब्राह्मण जीवन जीना और ब्राह्मण वृत्ति को अपनाना आवश्यक है। एक और चीज थी, इसमें कहा ये जो विचार है ये हमें आंतरिक बल प्रदान करते हैं, और साधनों की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन हमें करना क्या होता है, पुरुषार्थ करना होता है। मनुष्य के पास पुरुषार्थ करने की शक्ति है, कर्म की शक्ति है, कर्तव्य परायणता की शक्ति है। तो उसी के लिए हमें ये जीवन मिला है, यानी कि हमें जो ईश्वर ने हमें क्या उत्तरदायित्व दिए हैं हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उसमें हमें उन्होंने दिया है कि हमें अपना और सबका विकास करना है। यानी पहले तो स्वयं को गढ़ना है और फिर दूसरों को भी बढ़ाना है। जो संगच्छध्वम और संवदध्वम की सूत्र दिया गया है हमारे उपनिषदों में, कि तो यही करके क्या करके ये चारों जो शक्तियां हैं इनको हमें बढ़ाना है, असंयम को रोकना है। क्योंकि इस असंयम के कारण होता क्या है कि जो शक्तियां हम अर्जित भी करते हैं तो वो जैसे चलनी में दूध धोने की तरह वो हमारी व्यर्थ चली जाती हैं। और हमें सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए क्या करना होता है, हमें सतत प्रयास करना होता है, सतत पुरुषार्थ करना होता है। तो ये भी चीजें हम कर तो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कलाकार हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब प्रयास भी करते हैं पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक स्तर पर जाकर सब उसमें क्षीण हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये नहीं पता कि ये जो योग्यताएं हमने अर्जित की इनका हमें करना क्या था, और वो फिर से उनका पुरुषार्थ कम हो जाता है जैसे ही वो उसको अचीव करते हैं। यानी हमें ये नहीं पता कि हमें अचीव करना क्या है। तो मनुष्य को क्या अचीव करना है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है संसार को व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि जैसा ईश्वर ने कहा कि हम उसके राजकुमार हैं। तो इस सृष्टि के पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने भीतर हमें देवता बनना है। और देवता मतलब देने का गुण हमारे भीतर होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या हुआ कि वासना तृष्णा अहंता ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, लोभ मोह और अहंकार हमारा बढ़ता गया। तो लोभ मोह और अहंकार हम समझते हैं कि मोह होता है हमें कि हम सिर्फ अपने लोगों तक सीमित होने लगे, और हम उन्हीं के लिए अपनी सारी योग्यताओं को अपनी प्रतिभाओं को उन्हीं पे लगाने लगे। और ये जो अर्थ का संयम था हमने किया तो सही, लेकिन उस अर्थ का यूज हमने एक सीमित मात्रा में अपने आसपास अपने जो विशेष संबंधी उन तक रखा। लोभ की हमारी ये इंद्रियां तृप्ति नहीं हुई, हमारी भूख की इच्छा खत्म ही नहीं हुई, और हम लगातार लगातार इसमें जुटे रहे। और वो एक जगह इकट्ठी होने से वो जो असंतुलन पैदा हुआ कि कुछ लोगों के पास
कुछ संपदाएं बढ़ती चली गई और कुछ को उनके जो मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिला। तो इस खाई को पाटना है, हम सबको अपना विकास करना है और अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को इस संसार के कल्याण में लगाना है। आत्म कल्याण और लोक कल्याण, इसी के लिए हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। और हमें इन चीजों को हर समय याद करके हमारा पुरुषार्थ कभी ना रुके, ये साधना, ये तप हमारा हमेशा चलता रहे। अच्छा, क्यों करें ऐसा? इसके पीछे भी क्योंकि प्रश्न पूछा था कि यदि ऐसा करके क्यों क्यों आवश्यकता है कि हम इसको इस तरीके से करें, और क्यों हमारी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए तो उन्होंने बताया कि लोभ मोह अहंकार है, लेकिन यदि ये वृत्तियां हम संयमित कर लेते हैं तो हमें इसको लगाना क्यों है? क्योंकि जो हमारा मानवीय जीवन है, यानी कि हमारी आत्मिक प्रसन्नता और हमें जो संतोष है, वो हमें प्राप्ति नहीं होगा यदि हमने इस मार्ग को नहीं अपनाया। तो जिस चीज की तलाश में जीवन भर हम भटकते रहते हैं, जिस आनंद को खोजते रहते हैं, जिस संतुष्टि की तलाश करते रहते हैं, वो हमें मिलेगा ही नहीं यदि हमने अपने आत्म विकास के साथ साथ लोक कल्याण के मार्ग को नहीं अपनाया, यानी कि परमार्थ परायणता को नहीं देखा और देवता का गुण हमने अपने भीतर विकसित नहीं किया। तो बहुत इस सुंदर। दिशा में बढ़ने के लिए हमें आवश्यक है कि जब हम संयम करेंगे तो वो जो शक्ति हमें अर्जित होगी वो हमारे शरीर की शक्ति, मन की, विचारों की, समय की शक्ति से फिर हम इस कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। तो बहुत यही था, सुंदर दीदी। और इसकी गहराई से हम लोग उतरना है तो और विस्तार से हम इसको पढ़ सकते हैं, और जितना चिंतन मनन करेंगे उतना ही मक्खन थोड़ा निकलता गहराई चला में आएगा। जाएंगे। बहुत बहुत बिल्कुल आभार, ठीक। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम दीदी, आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगी। जी विभा दीदी, आपका समय शुरू होता है, स्वागत है। प्रणाम दीदी। विभा दीदी, प्रणाम। पंचम जी अध्याय। दीदी। हाँ, प्रणाम। तो पंचमो अध्याय में हमारे मौदगल्य ऋषि बताते हैं संयम, अनुशासन में रहना। अपने आप को पहचाने, और अपने आप को जो अगर अनुशासन में नहीं रहते हैं तो उनको तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द सर पे रखते जाएंगे। तो टीका है, पांचवें दिन संत समागम की ज्ञान गोष्ठी नियत निर्धारण के अनुसार निश्चित समय पर आरंभ हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने आसन संभाले। प्रवचन प्रतिपादनों से सभी को भाव भरी प्रेरणाएं मिल रही थी। सभी प्रतिपादनों को सुनने के साथ साथ गंभीरता पूर्वक हृदयंगम भी कर रहे थे। तो यहाँ पे है ना, हमारे ऋषि मुनि आए और ज्ञान दिए, ज्ञान गोष्ठी का समागम हुआ। इस तरह का दिए कि सभी लोग आए और अपने अपने आसन को संभालें। आगे है उद्गालक ऋषि टीका। उद्गालक बोले, हे देव, धर्म के दो युग्मों की विवेचन सुनकर हम सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उनके परिपालन में सभी की भारी उत्साह उमड़ रहा है। आपके अमृत वचन हम सबको नया जीवन, नया प्रकाश दे रहे हैं। अब कृपा कर तृतीय युगम पर प्रकाश डालें और बताएं कि अनुशासन और अनुबंध का परस्पर क्या संबंध है, उनके बीच भिन्नता क्या है, जिससे जिससे धर्म का व्यवहारोपयोगी बोध हो जाए। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें व्यवहार में उतारने के लिए बताएं कि हम किस तरह से व्यवहार में उतारें, क्योंकि ज्ञान तो बहुत हाई लेवल की होती है। तो हमें अपने चरित्र में उतारना है, अपने व्यवहार में उतारना है। तो इसी तरह का वहां पे भी व्यवहारिक स्तर से उतारने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि धर्म को कैसे हम अपने अंदर स्थापना करें। फिर है, श्री आवाशल्यान ने कहा कि विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है, और इस ब्रह्म अनुबंध को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा रूप आंतरिक गुण के रूप में होता है, जिसे सुसंस्कारिता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग तो दोनों क्षेत्रों में दो प्रकार से होते हैं, पर उनका मूल्य उद्गम एक ही है। जैसे है ना कि एक दो तरह से होते हैं, एक है ज्ञान और दूसरे है भौतिक, जो हम सभी मतलब डांस करते हैं या अपनी अपनी कला को
प्रतिभा जागृत करते हैं, लेकिन है दोनों एक ही। तो इसी तरह से वे बोल रहे हैं कि इस तरह से हम अपने अंदर, मतलब अपने अंदर ज्ञान को संस्कारित बनाए, सुसंस्कारी बने, जैसे अपने बच्चे को, अपने परिवार को, समाज को। इसी तरह, क्योंकि सामाजिक तौर से सिखाया जा रहा है, व्यवहारिक तौर, तो हम अगर नहीं अच्छे होंगे तो फिर आगे वाले को हम क्या सिखाएंगे। तो अपने आप को उतारना है, हर एक ज्ञान को, अपने अपने प्रतिभा को जागृत करना है। ठीक है, दोनों ही सलिलता के उत्पादन है। जहाँ आदर्शों के प्रति आस्था होगी, वहाँ सद्भावना, सद्विचारना पनपेगी। जहाँ उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सजनता का आरोप रहा होगा, वही नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वही शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। वह छल पूर्वक नहीं हो सकता। नाटकीय सृजनता का पाखंड होने में देर नहीं लगती। छल से कुछ भी हमें नहीं मिलता, इसलिए हमें पूरे निष्ठा पूर्वक, अगर हम किसी के प्रति, जैसे कि पहले हमारे ऋषि मुनि हमें निस्वार्थ भाव से ज्ञान दिए, हमें कर्तव्य का हमें सिखा रहे हैं कि अपने मर्यादा में रह करके आगे बढ़ो, और जिसके प्रति हम अपने जैसे आदर्शों के प्रति जिस तरह का भाव रखते हैं, उसी तरह से हमें प्रेम भी मिलते रहता है। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, सभी के प्रति हमें सिर्फ प्रेम ही लुटाना है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि यही व्यवहार है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरा है, जहाँ यथार्थता और गंभीरता होती है, वहाँ वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं, स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। जहाँ जो व्यक्ति गंभीर रहते हैं, तो उनके अंदर हिलती नहीं है, जो एक पावर रहती है, तो वह हिलती डोलती नहीं है। आगे है, इतना ही इसमें बताया गया है। आगे है, संस्कृति की यह विशेषता है कि यह आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले यह नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बवंडर आने पर भी पर्वत न तो हिलते हैं, न विक्षुब्ध विपन्न होते हैं। यहाँ पे है कि इस तरह गंभीरता में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि अपना आत्मनिर्भर, जैसे जो आत्मनिर्भर रहेगा वही तो स्थिर रहेगा, वही तो गंभीर रहेगा। वे बाहर की बातों में नहीं आते। उसके पास कितना हो, बड़ा से बड़ा बात भी आ जाएगी, कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा, पर वे पहाड़ टूटता मतलब क्षुब्ध नहीं होता। जैसे कि हम जो आत्मनिर्भर व्यक्ति रहते हैं, वे हिलते डोलते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सच है। तो हिलेगा डोलेगा पर शांत रहेगा, अपनी उसका एक अलग पावर होती है। ठीक है, फिर श्रेष्ठता को समाजगत मर्यादाओं के अनुशासन कहते हैं। फिर वह सभी के लिए पालने योग्य है। उसके प्रति किसी को उपेक्षा या अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। अनुशासन से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। तो हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, चाहे हम आत्मनिर्भर हो या कितना बड़ा ज्ञानी हो, पर हमें अपनी मर्यादा को पालन करना चाहिए, और सबकी बातों को मानते हुए और सही समय देकर बातें को रखनी चाहिए, आगे बढ़, और तभी हमारी प्रगति का मार्ग खुलेगा। फिर है टीका, उद्धत अनगढ़ लोग अपनी अहंता को कुसंस्कारिता से प्रेरित होकर उच्च श्रृंखला बरतते हैं, फलतः स्वयं गिरते और दूसरों को गिराते हैं। अनुशासन रहित से जो बिखराव उत्पन्न होते हैं, उनके कारण उपलब्ध समर्थता एवं संपन्नता बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, और उनके द्वारा लाभ के स्थान पर हानि का दुखदायी दृश्य ही सामने आता है, एवं पश्चाताप ही शेष रहता है। जो मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, जो अनुशासन को उल्लंघन करते हैं, तभी उच्च श्रृंखला पे तो कभी नहीं पहुंचते, और उनको बहुत बड़ा फिर आगे चल के क्या होती है, पश्चाताप होती है कि हम क्या कर दिए, क्योंकि उसके अंदर भी तो वही है ना बैठा हुआ, वो भी तो आत्मनिर्माण। क्योंकि यहाँ पर तो ज्ञान गोष्ठी चल रही है, लेकिन ज्ञान हाँ होती है तो प्रणाम दीदी। है, अभी दो आगे फिर बहनें बढ़ते और हैं। हैं। जी विभा दीदी। दीदी, अभी दो बहनें और हैं, 7 मिनट हो गया है।
तो मैं दे- कहाँ जाऊंगी। बंद कितना और कर दे समय दीदी। लगेगा दीदी? कितना और समय लगेगा? क्योंकि और 2 अध्याय हैं और 2 बहनें हैं। तो पढ़ देते हैं और क्या। अरे नहीं तो फिर बंद करते हैं, फिर जैसी आपकी इच्छा। हाँ, समय हो गया है सृष्टि दीदी। व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। ग्रह पिंड पदार्थ वनस्पति तथा सजीव निर्जीव सभी सृष्टि व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर ही अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। इनमें से जो भी स्वेच्छता बरतता है वह स्वयं तो नष्ट होता ही है और दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी करता है। दीदी पढ़ने में और समझने में समय लगती है ना। तो ठीक है, हम सिर्फ पढ़ ही देते हैं। सैनिक अनुशासन पालने और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं, इसी से सभी पर उनकी धाक रहती है। जीवन क्षेत्र में भी अनुशासन पालन करने वाले अपनी धाक जमाए और दूसरों पर छाए रहते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। फिर चींटी, दीमक तथा मधुमक्खी जैसे छोटे कृमि कीटक अनुशासन का महत्व समझते हैं। फिर मनुष्य ही क्यों अपने अपनी विवेकशीलता खोकर अनभिष्ट उच्च श्रृंखला बढ़ते यही उनकी गरिमा का अपमान है, जिसे कभी भी दीदी अपने आत्मसम्मानी को को सारांश अपने रखना व्यवहार में था, क्षमा नहीं चाहेंगे। होने देना सारांश चाहिए। रखना है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सारांश निचोड़ को सिर्फ रखना है इसमें, ठीक है दीदी? सारांश है ना? 2 शब्द में बस समझ लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। पढ़ना तो बेवकूफी है सबसे भारी। सबसे बड़ी बात है इसमें 5वां में यही दिया हुआ है, हमें अपने आप को अनुशासन में रहना है, अपने आप को कर्तव्य पालन करना है, अपने आप को अनुशासन में। अगर जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहेगा उसको ज्ञान नहीं मिलता। जी दीदी, और इससे ज्यादा क्या विवेचना करेंगे क्योंकि धन्यवाद। समय नहीं है। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। जी दीदी, नेक्स्ट शोभा दीदी का है ना? हाँ, शोभा दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी मेरी वीडियो आ रही है क्या? नहीं, आ रही है, मालूम नहीं। आ रही हाँ आ रही है। धन्यवाद। आरुणि ने सत्राध्यक्ष से पूछा कि हे भगवान, दयालु और साहसी वीरता के बारे में बताएं। आश्वालायन ने कहा, पवित्र कर्म ही धर्म का असली स्वरूप है। परोपकार और नैतिकता से के मार्ग पर चलना ही सत्य आचरण कहलाता है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा ईमानदारी सच्चाई से करते हैं तो वही धर्म कहलाता है। सच्चता सज्जनता मनुष्य का आधारभूत गुण है। जिस प्रकार एक डॉक्टर शरीर के किसी भी अंग को सड़ जाता है, गल जाता है तो उसे काट कर निकाल देता है ताकि पूरे शरीर को ठीक कर सके। इस प्रकार अपराधी स्वभाव प्रवृत्ति के जड़ से मिटाने के लिए कड़े सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। यह समाज को अपराध से बचाता है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति उदासी रहती है। जहां हमारे प्रेम और उत्साह में कमी होती है तो आदर के बदले में अनादर मिलता है। आत्मा को केवल आत्मा से मिलने वाले सच्चे प्रेम की प्यास होती है। एक छोटे बच्चे की कहानी है कि एक बहुत कंजूसी टाइप के थे विद्वान, तो वो किसी को कुछ नहीं देते थे। बच्चे बहुत भूखे थे, उन्होंने एक बार उन्हें मिठाई दी तो उस बच्चे को बहुत खुशी हुई। तो उससे उन्हें उन्हें देख के, बच्चे को देख के उन्हें बहुत सच्चा सुख मिला। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रेम जब सिमटा होता है तो वह स्वार्थ बन जाता है और जब फैल जाता है तो वह परमानंद बन जाता है। इसमें पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि अगर हम सामने वाले को ब्लैक बॉल देंगे तो वापस हमें ब्लैक बॉल मिलेगी, अगर व्हाइट देंगे तो व्हाइट बॉल मिलेगी। इसमें बताया इससे इससे यह इसमें बताया कि इससे ही हमें दूसरों को वे आपस में सबको ऊंचा उठा सकते हैं। इससे देश की प्रगति बनती, इसमें देश प्रगतिशील बनेगा। दुष्ट व्यक्ति केवल उद्दंड और अपराधी होते हैं, उसमें सच्चा पराक्रमण नहीं होता। वे अपनी कायरता छिपाने के लिए ही अहिंसा और अपराध का सहारा लेते हैं। लगन और मेहनत ही सफलता का असली स्थान है। कामधेनु का स्वभाव जैसे हर इच्छा पूरी करना है, वैसे ही मनुष्य हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
यदि आप किसी काम को पूरी तन्मय से डूब के करते हैं तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। असफलता का कारण है, इसका मतलब हमने पूर्ण तन्मय से कार्य नहीं किया। जैसे जैसे इसमें बताया गया है कि कछुआ और खरगोश की और ब्याह पक्षी की सुंदर घोंसला बनाते हैं और वो अपना श्रम कठिन करके अपने घर को बहुत अच्छे से बनाते हैं। मूर्खों और विद्वान, मूर्ख जैसे होते हैं वो, मूर्खों को विद्वान बनाया जा सकता है और निर्धन को धनवान बनाया जा सकता है। यह योजनाबद्ध कार्य करने वाले बुराइयों से बचे रहते हैं। संत का अर्थ यह नहीं कि अपमान भी सहते, चुपचाप सहते रहे, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि सौजन्य कोमलता है, पराक्रम शक्ति एक झुकना सिखाता है, और दूसरा जीवन में इन दोनों को संतुलित बनाना ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर दीदी, समय सीमा के अंदर आपने अपनी बात रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसमें आगे सप्तम अध्याय के लिए शशिकला दीदी का स्वागत है। प्रणाम दीदी। शशिकला दीदी, आप तक आवाज जा रही है? दीदी ये भी आप बहुत बड़ी कला है, समय सीमा जी के अंदर सभी को रखना। बहुत बहुत शोभा दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया। वही वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सुंदर जी। शशिकला दीदी। जी दीदी, प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। सप्तमों अध्याय में सहकार और परमार्थ का बताया है। जी जी, इसमें जटकार ने ऋषि हैं, हे देव, सहकार और परमार्थ का समन्वय कैसे होता है? दोनों के मिलने से एक तत्व कैसे बनता है? हे दयानिधे, इस रहस्य को समझाने का अनुग्रह करें। अश्वान ऋषि बोले, पंचम युग में सहकार एवं परमार्थ जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है, आत्मत सर्वभूतेषु की भावना जगती है और वसुधैव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है। तभी मिलजुल कर रहना और मिल बांट कर खाने का व्यवहार चरितार्थ होता है। सहकार की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। एकाकीपन कीटकों का स्वभाव है। थोड़ा सा विकास जिनका हुआ, वे पशु पक्षी भी समूह बनाकर रहते हैं और तदनुसार अनुशासन पालते हैं। जब दीमक, चींटी और मधुमक्खी जैसे प्राणी सहकारिता अपनाते और अपेक्षाकृत अधिक सुखी समुन्नत स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य क्यों पीछे रहना चाहिए? मनुष्य की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना में सन्निहित है। बिखरे तिनकों से रस्सा नहीं बटा जा सकता। बिखरी सीकों से बुहारी नहीं बनती। ईंटें अलग अलग रहे तो भवन कैसे बने? मोतियों के मिलने से ही हार बनता है। सैनिकों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के सहकार स्वभाव से ही परिवारों की सर्वोपम सुखद संरचना हुई है। समाज बना है, राष्ट्रों का संगठन हुआ है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। रामकृष्ण और बुद्ध ने सहयोगियों की सहायता से ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। स्वार्थियों का समुदाय देश दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और उनके दबाव खा जाता है। अस्तु सभी विचारशीलों को हिल मिलकर रहना चाहिए, मिल बांटकर खाना चाहिए। इसी से दूरदर्शिता एवं गरिमा है। सहयोग करने वालों
करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की शुद्धता अपनाते रहते हैं। स्पष्ट है सहयोग बड़ी शक्ति है। किए मिलजुल कर काम करना सीखा, आदान प्रदान का क्रम अपनाया और अनादिकाल से लेकर क्रमशः प्रगति पथ पर चलता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। इसमें उनके सहकार प्रधान स्वभाव का ही चमत्कार है। महामानव एकाकी नहीं रहे, तो के बल पर बड़े संकल्प शीघ्र पूरे किए हैं। ठोस और अस्थायी सहकार के पीछे लोकहित का जितना समावेश रहता है, उनमें सहयोग देने भी लोक श्रद्धा उतनी ही उमड़ती है, जो संसार की व्यथा रूपी रात्रि में चंद्रिका के उदय के समान सिद्ध होती है। परमार्थी ईश्वर के खेत में अपने श्रम तथा धन का बीज बोते हैं। इस व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। मनुष्य का बीज बोते हैं। इस व्यवसाय मनुष्य को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, पतन पीड़ा और पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी क्षमता और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना चाहिए। इससे आत्मा तृप्त होती है। जो अपने लिए ही कमाता है, आप ही खाता है, उसे चोर कहा गया है। चोर भी एकांत प्रिय होता है। बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं। नदियां अपनी जल संपदा से भूखंडों और प्राणियों की प्यास बुझाती हैं। वृक्ष फल देते हैं, भेड़ें ऊन देती हैं, भूमि अन्न उपजाती हैं। इन अनुदानों को निरंतर देते रहने पर भी उन्हें कोई घाटा नहीं पड़ता। एक साथ से देने पर वरदान की तरह भगवान उन्हें प्रतिदान देता भी रहता है, जिन्हें उनका दूसरा हाथ ग्रहण करता रहता है। जो नहीं देता वह छोटे पोखरों के जल जैसा सूखता और सड़ता है, जबकि छोटे निर्झर भी सदा बहते और स्वच्छ रहते हैं। अतः मनुष्य को उदार और परमार्थ परायण होना चाहिए। शरीर चक्र, जल चक्र और प्रकृति चक्र में आदान प्रदान की परंपरा है। जो देना बंद करता है वह संपन्न तो बनता नहीं, उल्टे सड़ता और नष्ट हो जाता। संकीर्णता, कृपणता और कायरता सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना है। इन्हें अपनाकर जो लाभ की बात सोचते हैं, अदूरदर्शी बहुत घाटा सहते हैं और अंततः बुरी तरह पछताते हैं। आत्मा का विकास उदार आत्मीयता, परमार्थ परायणता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए रहने में है। कृपाणों का वैभव दुर्गतग्रस्त होता है और जहां भी वह ठहरता तेज अम्ल की तरह उसे गला जलाकर समाप्त कर देता है। इसे मतिभ्रम ही कहना चाहिए कि लोग अपनी क्षमता को संचित करके रखना चाहते हैं और उसका लाभ थोड़े समीपवर्ती लोगों को देना चाहते हैं। इस नीति के अपनाने में चतुरता अनुभव करने वाले लोग अंततः मूर्खों के समूह में गिने जाते हैं। उदार मना लोगों ने विश्व वसुधा को बहुत कुछ दिया है। जिसने जितना दिया है वह उसी अनुपात में एक दान के बदले 20 अनुदान अर्जित करने में सफल हुआ है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलते। इन दैवी अनुदानों के अधिकारी मात्र उदार मना ही होते हैं। जो स्वयं उदार है उसी पर संसार की उदारता बरसती है। कृपणता अपनाने से समाज भी रुष्ट रहता है और भगवान का कोप भी बरसता है। यह संसार क्रम में व्यतिरेक उत्पन्न करने के कारण तथा मनुष्यों की दुर्गत करने वाला होने से पापकृत माना गया है। धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार
पर किया जाता है कि अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और परमार्थ परायणता दर्शाई। स्वर्ग और मुक्ति का पूर्ण प्रतिफल इसी परमार्थ परायणता के वृक्ष पर लगता है। बहुत सुंदर सत्य दीदी, समापन पर सभी बहुत उपस्थित सुंदर। जन गले मिले एवं हर्ष से गदगद हो गए। सत्राध्यक्ष को नमन अभिनंदन किया, जिन्होंने ऐसी अमृत वर्षा की ओर आगंतुकों को धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझाने का सफल प्रयत्न किया। कल सभी को अपने अपने स्थानों को जाना था। सबने अपनी अपनी गतिविधियों में धर्म धारणा के स्वरूप को और भी अच्छी तरह से समाविष्ट करने का निश्चय किया। अत्यंत उत्साह के वातावरण में जयघोष के साथ तपोवन में आयोजित वह सत्र समाप्त हुआ। दूसरी बार फिर ऐसे ही आयोजन के होने और उसमें सम्मिलित होने की आकांक्षा सभी के मन में उठ रही थी। दीदी श्री बहुत स्नान बहुत संत बहुत ऋषि धन्यवाद। सम्मान जी दीदी। प्रणाम दीदी। जी किरण दीदी, आप समीक्षा करें। जी प्रणाम बस दीदी। जी दीदी, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे कि जो दूसरा मंडल है वो है महामानव खंड, कि महामानवों की खेती अब हमें करनी होगी। पहले तो महामानव कहते किसे हैं और उनको हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए गुरुदेव ने सबसे पहले धर्म और संप्रदाय, धर्म और संप्रदाय में अंतर बताया कि उसमें अंतर क्या है, कि हमें धर्म को समझना होगा। धर्म एक है, सत्य है, सनातन है, और उसके बाद जो उसके 10 लक्षण जो हैं, जो उसको व्यक्ति अपना लेता है वही देव मानव कहलाता है। ठीक है, तो बस इसी को हम रखते हैं यहीं तक। और ये जो है समाज के अंदर हमें सत्प्रवृत्तियों की स्थापना, ये 10 गुण जो हैं इन्हें ही 5 युग के रूप में जाने, 5 पांडव समझे, चाहे भगवान शिव के 5, भगवान शिव के घर में कितने लोग होते हैं, 5, तो वो 5 समझे, भगवान राम का दरबार समझे, पंचामृत समझे, पंचगव्य समझे। ये इतने महत्वपूर्ण गुण हैं ऐसे जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं। सत्य, विवेक, और दूसरा कौन सा था, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार, परमार्थ। ये 10 के 10 गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो व्यक्ति कौन होगा, मानव नहीं महामानव होगा। अगर हम चाहते हैं मेरे बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो महामानव बने, तो उनके अंदर इन 10 गुणों को डाला जाए, वहां तक इस साहित्य को पहुंचाया जाए। जो भी महामानव बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, और निश्चित ही जो समाज है एक निश्चित सुंदर समाज की हम संरचना कर सकेंगे। चलिए दीदी, इसी के साथ हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और फिर अपनी बात अगर करनी है तो।